अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम अहादीस पढ़ रहे हैं। 11 to 15 अहादीस की तर्जुमा तशरीह हम कर चुके हैं। आज हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53 पे। जितने इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे, मुमकिन शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हदीस नंबर 11 में से हदीस मुबारका में दीन को किससे तशबीह दी गई है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हदीस मुबारका में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है। इस हदीस में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है। हदीस मुबारका है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। वमन अकामहा, जिसने इसे कायम किया, फ़कद अकामद्दीन, तो गोया इसने दीन को कायम किया। वमन हदमहा, और जिसने इसको गिरा दिया, फ़कद हदमद्दीन, तो गोया इसने दीन को गिरा दिया। यानी इस हदीस से मुबारका के मुताबिक दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है मुअज्जिन मुसलमानों को किस तरफ बुलाता है। मुअज्जिन कहते हैं आज़ान देने वाले को। तो इसमें इसका आंसर देखें। मुअज्जिन मुसलमानों को नमाज और फलाह की तरफ बुलाता है। जब मुअज्जिन अजान देता है तो वो कहता है ना, हय्य अलस फलाह, आइए नमाज की तरफ, हय्य अलल फलाह, आइए कामयाबी की तरफ। तो मुअज्जिन किस तरफ बुलाता है? मुअज्जिन मुसलमानों को नमाज और फलाह यानी कामयाबी की तरफ बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वह कौन सा अमल है जिसके जरिए इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नमाज के जरिए इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होता है। यानी इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान राब्ते का बेहतरीन जरिया क्या है? नमाज। और नमाज के जरिए इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इल्म का पहला अदब क्या है। इल्म का पहला अदब ये है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए, क्योंकि अगर बात को तवज्जो और खामोशी से नहीं सुना जाएगा तो फिर समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो फिर उस पर अमल करना कैसे मुमकिन होगा। लिहाजा इल्म का पहला अदब ये है कि मुअल्लिम की, सिखाने वाले की बात को तवज्जो और खामोशी से सुने ताकि सही तौर पर बात को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है जुमा का खुतबा किसके बारे में होता है। यानी जुमा के खुतबा में किस चीज की तालीम दी जाती है। तो इसका आंसर है जुमा का खुतबा इस्लामी तालीमात के बारे में रहनुमाई का जरिया है। यानी जुमा के खुतबा में इस्लामी तालीमात दी जाती है, इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं। और ये मुसलमानों की जिंदगी में जुमा का दिन बहुत अहम दिन है। इसीलिए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को सैयदुल अय्याम कहा है, दिनों का सरदार। तो इस जुमा के दिन के खुतबे की इस्लामी तालीमात में बहुत ज्यादा अहमियत है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो शख्स जुमा के दिन लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर गया उसने क्या किया। तो इसका आंसर है मन तखत्ता रिकाबन नासी यौमल जुमाती इत्तखज़ा जसरन इला जहन्नम। जो शख्स जुमा के दिन लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर गया तो गोया उसने जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, जैसे अभी मैंने बताया है। तो उसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए कि जुमे की आज़ान से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं। और सफ़े बनाने का तरीका ये है कि पहले दाईं तरफ से बैठना शुरू करें। जब पहली साफ मुकम्मल हो जाए फिर दूसरी तरफ से, दाईं तरफ से। बीच में जगह नहीं छोड़नी चाहिए। और जो बाद में आते हैं वो यहाँ जगह आती है, जहाँ उनकी बारी आ रही होती है वो वहाँ बैठेंगे। वो बाद में आने वाले लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर आगे नहीं आ सकते। इस्लाम में इससे सख्ती से मना किया गया है। तो जो शख्स ऐसा करता है तो गोया उसने जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। यानी इस्लाम के मुताबिक किस तरह से है, दाईं तरफ से
पहली सफ को शुरू करें, जब पहली ख़त्म हो जाए फिर इसी तरह से दूसरी, इसी तरह से तीसरी, और बाद में आने वाले जहां उनकी जगह है वहां बैठें। गर्दनों से फांक कर इस्लाम के मुताबिक आगे जाने की इजाज़त नहीं है, सख्त मना है, गुनाह है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स ऐसा करता है गोया वो जहन्नम की तरफ पुल बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाजमात नमाज अदा करने के लिए क्या जरूरी है? मर्दों के लिए बाजमात नमाज अदा करने का बहुत ज्यादा सवाब है। तो हदीस मुबारका के मुताबिक बाजमात नमाज अदा करने के लिए वक़्त पर मस्जिद पहुंचना और तकबीर ऊला में पहली तकबीर में शामिल होना ज़रूरी है। यानी आराम से भाग कर नहीं आना चाहिए, आराम से वज़ू करके, चाहे आप घर से वज़ू करें चाहे मस्जिद में जाके वज़ू करें, लेकिन सुकून से तसल्ली से जुमा नमाज अदा करने के लिए आना चाहिए। 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने के लिए ज़रूरी है कि एहतमाम के साथ सुकून से इत्मीनान से मस्जिद की तरफ आएं और पहली तकबीर में वक़्त पर पहुंचकर शामिल हों। इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। यानी जब हम हर चीज़ के लिए एहतमाम करते हैं तो नमाज जो कि हमारे लिए लाजिम है, जो हमारे ज़रिया निजात है, अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ते का बेहतरीन ज़रिया है, तो उसके लिए एहतमाम करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोज़े किस नीयत से रखने चाहिए? तो इसका आंसर है रोज़े ईमान और अजर की नीयत से रखने चाहिए, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सामा रमज़ाना वकामहु वकामहु ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया तो उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। यानी हदीस मुबारका के मुताबिक रोज़े किस लिए रखे जाते हैं? ईमान और अजर की नीयत से। और अगर हम रोज़े इस तरह से रखते हैं कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तो हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। तो इसका अजर भी बेतहाशा है, बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोज़ा अरकान इस्लाम में से कौन सा रुकन है? रोज़ा अरकान इस्लाम में से तीसरा रुकन है। पहला रुकन क्या है? कलमा तय्यबा, दूसरा है नमाज अदा करना और तीसरा है रोज़ा। रोज़ा अरकान इस्लाम में से तीसरा अहम रुकन है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और इनका मकसद क्या है? मुत्तकी परहेजगार बनना। रोज़ा अरकान इस्लाम के अहम अराकीन में से तीसरा रुकन है। नंबर 10 क्वेश्चन है, रमजान के महीने को क्या कहा गया है? तो हदीस मुबारका के मुताबिक रमजान के महीने को नेकियों की फसले बहार कहा गया है। फसले बहार यानी जिस तरह हर फसले बहार मौसम बहार में हर चीज बहुत खूबसूरत हो जाती है, फल फूल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा फल फूल लग जाते हैं और मौसम खूबसूरत हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह रमजान के महीने में जब हम रोजा रख लेते हैं, अल्लाह की रजा की खातिर भूखा प्यासा रहना पसंद करते हैं, तो उससे क्या है, हमारा नेकियों की तरफ रुझान खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो गोया रमजान का महीना मुसलमानों के लिए नेकियों की फसले बहार है, क्योंकि इसका अजर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रखा है। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और उस तरह से रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। तो बेटा ये थे हमारे फर्स्ट 11 to 15 अहादीस के शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 54 पे हदीस नंबर 16, वो भी रमज़ान के बारे में है। 16 to 20 अहादीस पूरी हो जाएंगी तो फिर हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।